ये है काशी, गंगा की गोद में समाई हुई। बस थोड़ी सी कसर रह गई वरना 43 साल पहले का रिकॉर्ड टूट जाता। 1978 में पानी कहां तक आया था, उसे कई जगहों पर चिन्हित किया गया है। यह इस बात के संकेत हैं कि काशी के घाट, जिन्हें बांध के रूप में विकसित किया गया था, गंगा के प्रवाह को रोकने में अभी कितने समर्थ हैं। जिस दिन गंगा 1978 के कीर्तिमान को ध्वस्त करके सबसे ऊंची वाली सीढ़ी तक पहुंच जाएंगी, शायद तब इन घाटों को और ऊंचा करने की आवश्यकता होगी। वैसे तो काशी की यह घाट संख्या में 90 हैं, लेकिन गिनती 84 घाटों की ही होती है। इनमें से 64 घाटों को प्रमुख माना जाता है, जिसमें हरिश्चंद्र सबसे प्राचीन घाट है, जहां पर मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाता है। हर घाट का अपना एक इतिहास है। किसी को राजा ने बनवाया तो किसी को संत ने। हिंदू, जैन, बौद्ध, मुस्लिम सभी ने यहां पर घाट बनवाए। हर घाट कितनी बार टूटा और कितनी बार बना, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। Welcome in Varanasi. पर आखिर काशी में ऐसी क्या विशेषता है जिसने हमेशा से लोगों को आकर्षित किया? बनारस बुद्ध से पहले था, कृष्ण से पहले था, श्री राम से पहले था, राजा हरिश्चंद्र और मनु से भी पहले था। इसे आर्यों ने बसाया। प्रयाग में उन्होंने प्रथम यज्ञ किया और वाराणसी में पहले शमशान की स्थापना। आज का बनारस इसी शमशान के चारों तरफ बसा हुआ भारत का सबसे प्राचीन शहर है, इसलिए इसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। आज से 10,000 या शायद उससे भी अधिक वर्षों से लोग यहां पर रहते आए हैं, गंगा के विस्तार से बिना डरे। मां गंगा को अपनी आस्था का केंद्र बनाकर मृत्यु आने तक अपना शेष जीवन यहीं पर व्यतीत करते हुए। मात्र काशी ही वो विशेष स्थान है जहां पर गंगा उत्तर दिशा से प्रवेश करती है और दक्षिण दिशा की तरफ लगभग 7 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए पूर्व दिशा की तरफ घूम जाती हैं। भौगोलिक रूप से यह अनोखा है, अपने आप में इकलौता, अद्वितीय, यूनिक। काशी पुराणों के आधार पर वो स्थान है जहां के निवासियों ने चारों युगों को देखा है: सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग। यदि 25,000 वर्षों का एक युग माना जाए तो कलयुग की समाप्ति के साथ ही 10,000 वर्षों का एक काल चक्र पूरा होता है। काशी की विशेषताओं का कोई अंत नहीं। पुराणों में भारत का प्राचीन नाम वर्णित है आर्यवर्त, अर्थात आर्यों की भूमि। यह रहस्यमय आर्य कौन थे, कहां से आए थे और इन्होंने रहने के लिए काशी और प्रयाग को ही सबसे पहले क्यों चुना? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका मात्र अनुमान लगाया जा सकता है। इतनी प्राचीन सभ्यता के अवशेष ढूंढ पाना आज के विज्ञान के लिए बहुत कठिन है। भविष्य में यदि कभी हम कोई ऐसा यंत्र बना पाए जो किसी स्थान पर हजारों वर्ष पूर्व की स्थिति का दृश्य दिखा सके, तभी शायद हमारे पास प्रमाणित रूप से कोई जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। इतिहासकार एवं दार्शनिकों के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। उत्तरी ध्रुव वो स्थान है जहां पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, अर्थात वहां का एक दिन भारत के 1 वर्ष के बराबर है। भारत को शायद उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि यहां पर विविधता थी। एक वर्ष में 3 मौसम बदलते थे: सर्दी, गर्मी, वर्षा। हर तरफ ऊंची बर्फीली पहाड़ियां थी और दूसरी तरफ समुद्र। कहीं रेगिस्तान था तो कहीं हरियाली। ऐसी नदियां थी जो कभी सूख जाती थी और कभी विकराल रूप धारण कर लेती थी। कृषि के लिए भी भूमि पूरी तरह से योग्य थी। गाय, भैंस, बकरी, घोड़े, बैल आदि यहां पर प्रचुर मात्रा में जंगलों में वास करते थे। जीवन की अथाह संभावनाओं ने विचारशील आर्यों को प्रभावित किया। शायद वह उत्तरी ध्रुव की ठंड और एक रास्ता से ऊब चुके थे। निश्चय ही गंगा नदी से वह बहुत प्रभावित रहे होंगे। हजारों वर्ष पूर्व जब कोई प्रदूषण